सर्व श्री संजीव चौरसिया जी, श्री वीरेंद्र त्यागी जी, संजीव झा जी, राजन त्रिपाठी जी, अखिलेश शर्मा जी, सुमित तोमर जी, कपिल मिश्रा जी, श्रीमती संध्या कुमारी जी, ब्रजेश राय जी, राजेंद्र तिवारी जी, चंचल त्यागी जी, जनता दल यू के नेतागण, सर्वश्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी, राकेश कुशवाहा जी, एकनाथ सिंह जी, कृष्णा पासवान जी, अजय कुमार जी, श्याम सत्यार्थी जी, रणवीर सिंह जी, दिलीप कुमार जी, मिथिलेश प्रसाद जी, अमल कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मनोज शर्मा जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस ठंड को झेलते हुए भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं, ये सचमुच बहुत खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर पर माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। आज ये चुनावी सभा आयोजित है और कल केंद्र सरकार ने बजट पेश किया। मैं सचमुच उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार का बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है, आम लोगों के हित में है, किसानों के हित में है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को सहूलियत होगी। कोई मामूली बात नहीं है। प्रीपेड मीटर होगा बिजली के लिए। हम लोगों ने बिहार में इसकी शुरुआत की है। अब तो पूरे देश में 3 साल के अंदर प्रीपेड मीटर स्थापित हो जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद बिजली का कोई दुरुपयोग नहीं होगा और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। और जो जमीन देश में खाली है, बंजर है और लोगों को कोई आमदनी नहीं होती है, परेशान है, उन सभी जगहों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार उनको सहयोग देगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। यह भी बहुत बड़ी बात है। ये जो सौर ऊर्जा है वही अक्षय ऊर्जा है और उसी को बढ़ावा देना, लोगों को आमदनी होगी। तो इस तरह से अनेक जो चीजें लागू हुई हैं देश के हित में है, देश के विकास के लिए है। और अभी जो चुनाव होने वाला है दिल्ली में, तो आखिरकार दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है? यहां पर कई लोग बोल रहे थे और मैं सब लोगों की बात सुन रहा था। और उसके अलावे जो भी देश की राजनीति, अलग अलग जगहों पर जो कुछ भी काम होता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। उसके बाद से तो यही लगता है कि यहां पर तो कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों को तो याद पड़ जाता है जब बिहार के लोगों ने 2005 में एनडीए को काम करने का मौका दिया, हम लोगों को काम करने का मौका दिया। और उसके पहले जो हालत थी बिहार, क्या हालत, न सड़क का कोई ठिकाना, न बिजली का कोई ठिकाना, बहुत बुरा हाल था। और हम उस स्थिति को आज देखते हैं और जो भी लोग बुराड़ी के लोग हैं आज यहां बात कर रहे हैं, क्या स्थिति, कौन सी सड़क है, आखिर क्या काम कर रहे हैं। 5 साल से काम करने का मौका मिला है, कहां सड़क का निर्माण हो रहा, कहां कुछ काम हो रहा। पानी की बात करते हैं, पानी ठीक नहीं है। और जो लोग भी अभी बोल रहे थे क्या स्थिति है, तो कौन सा काम कर रहे हैं? न सड़क का काम कर रहे हैं, न कोई बिजली की स्थिति ठीक कर रहे हैं।
न पानी ठीक से पहुंचा रहे हैं। और क्या हालत है मैं आपको बता दूं, केंद्र की योजना है, हम लोगों के राज्य की भी योजना थी, और हम लोगों ने बिहार जैसे गरीब राज्य में हर घर बिजली पहुंचा दिया अक्टूबर 2018 में। और जब बिजली पहुंचा दिया तो हम लोगों ने उसी समय संकल्प लिया कि बिहार में एक भी जर्जर तार नहीं रहेगा, सब पुराने तार को बदलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस समय पूरे बिहार में जर्जर तार को भी हम लोगों ने बदल दिया। और यहां की क्या हालत है, और यहां की क्या हालत है, ये आप सब लोग जान रहे हैं कितना बुरा हाल है। अभी हाल में कैसी घटना घटी है, हमारे बिहार के कितने लोग शिकार हुए, उन सब लोगों के लिए जो कुछ भी संभव था हम लोगों ने किया। अब सोच लीजिए उस समय कितने जर्जर तार हैं, तो आखिर कौन सा काम कर रहे हैं भाई? कोई काम करने का मौका नहीं, सिर्फ कहने को अंतिम समय में कुछ लोगों को कुछ चीजों के लिए कि भाई हम यहां ये सहूलियत दे देंगे, ये माफ कर देंगे, इन सब चीजों से काम नहीं। इतना दिन का समय मिला, कोई काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। 30 वर्षों से ज्यादा समय से 40 लाख से अधिक लोग अपने का घर अनधिकृत था, लेकिन इस पिछले ही साल 2019 में जिस प्रकार से जो अनधिकृत कॉलोनी थी, 23 अक्टूबर 2019 को ही 1796 कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया। तो अब लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत होने वाली है। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं भाई, केंद्र में जो सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो देश के लिए काम कर रही है। भाई अब बहुत दिन का मौका हो गया, 15 साल कांग्रेस को मौका मिल गया और 5 साल मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को। हम लोग तो यही कहने आए हैं कि अब कम से कम अगला 5 साल आप फिर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को मौका दे दीजिए और देख लीजिएगा कि दिल्ली की क्या स्थिति होती है। अरे भाई, दिल्ली राजधानी है पूरे देश के लिए, पूरे देश के लोगों का यहां अधिकार है, लेकिन क्या मिलता है? अभी हमने कुछ दिन पहले यहां के मुख्यमंत्री जी का देखा एक बयान बिहार के बारे में, कहा कि भाई 500 रुपया खर्चा करके लोग यहां आ जाते हैं और हम लोग उनके इलाज पर 5 लाख रुपया खर्च करते हैं। मुझको जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या खर्चा करते हैं भाई? आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की है, उसको तो करते नहीं है। और हम लोग अपने यहां के मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है, 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में कितना अस्पताल बनाया आपको मालूम है? जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में नवंबर में हमने सर्वे कराया था बिहार में कैसी सरकार चल रही थी, और वहां पर इलाज की सुविधा नहीं, लोग जा भी नहीं पाते थे। ब्लॉक में जो अस्पताल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसमें एक महीने में औसतन 39 मरीज जाते थे। अब सोच लीजिए, एक दिन में एक मरीज पूरे ब्लॉक में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दवा सबका इंतजाम कराया, और उसके बाद मरीज लोग अपने इलाज के लिए जाने लगे। और आपको मालूम है कि कहां 2006 के फरवरी में हम लोगों ने सर्वेक्षण करवाया था कि कितने लोग आते हैं, और आपको मालूम है एक महीने में औसत 39 मरीज, और आज बिहार में एक महीने में औसत 10,000 मरीज जाते हैं एक ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कितना काम हम लोगों ने किया, ऐसी बात सुन करके आश्चर्य।
हम तो 6 टर्म एमपी रहे, आते थे इलाज कराने, एक सांसद के नाते अपने क्षेत्र के लोगों का ख्याल करते थे, लोग इलाज कराने आते थे, एम्स में इलाज कराने आते थे। लेकिन तरह तरह की बात है भाई, कौन सा काम ये करते। अब जो बिहार के लोग हों या किसी भी पूर्वांचल के लोग हों, कहीं किसी इलाके के लोग हों, विभिन्न राज्यों के लोग हैं, वो यहां रहते हैं, काम करते हैं, सबका अधिकार है। अब वो जब काम करते हैं, यही रहते हैं, उनका परिवार रहता है, तो उनका परिवार यहां रहता है, तो आपको उसके बीमारी की स्थिति में इलाज कराने का आपको नहीं, आपकी ड्यूटी, आपका यह कर्तव्य। लेकिन कैसी कैसी बात लोग बोलते हैं, मैं क्या बताऊं आपको बिहार के बारे में। अरे भाई, हम लोग तो बिहार में इतना सड़क बना दिए, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, टोला को सड़क से जोड़ दिया, अब हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण करवा रहे हैं। और यहां क्या हो रहा है, कहां है सड़क, अंदर में नाली से होकर के लोगों को जाना पड़ता है, ये बुरा हाल है। और यहां हमारे बिहार के बहुत लोग हैं, हम लोगों ने बस की सेवा शुरू की, यहां की सरकार से अनुमति मांगी, मिली नहीं अनुमति, ये जान लीजिए। और हम लोग वहां से पटना से जो बस चलाते हैं वो गाजियाबाद तक आती है, यूपी तक आती है, और वहां से लोगों को अन्य प्रकार से यहां आना पड़ता है। क्या किया है भाई, किसका वोट चाह रहे हैं। पिछली बार जो वोट मिल गया, मैं अपील करूंगा कि अब एक भी वोट अपना बर्बाद मत करिए। तो अब यहां पर कितनी बात हम लोग कहें, हम लोग कौन सा काम नहीं करवा दिया है अपने राज्य में। और अच्छी तरह से बात जान लीजिए, अगर इस बार मौका मिल गया बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से दिल्ली में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और जो दिल्ली का हर इलाका एक आदर्श इलाके में परिणत हो जाएगा। मुझको इस बात का पक्का भरोसा और विश्वास है। और मैं आपको इतना ही कहता हूं, हम लोगों को उम्मीदवार हैं शैलेंद्र कुमार जी, सेवा करने वाले हैं, सेवा करते रहेंगे। और अच्छी तरह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां की सरकार का न सड़क में कोई काम है, न खास तौर से हेल्थ के लिए कोई काम है, न शिक्षा के लिए काम है। कई लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, यहां कहां कितना स्कूल बना है भाई। और आप जान लीजिए, बिहार गरीब राज्य है। हम लोगों ने जब 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे, हम लोगों ने 22,000 के करीब प्राथमिक विद्यालय खोला। और आप जानते हैं, बिहार के हर ग्राम पंचायत में हम उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। और 6,000 से ज्यादा पंचायत में हो चुका, जो बचा हुआ 2,000 पंचायत है, इसी साल अप्रैल महीने से वहां भी 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और बिहार एक गरीब राज्य है, लड़कियां कम पढ़ पाती थी, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सब काम शुरू किया। और अब आप जानते हैं, अब बिहार में एक गरीब राज्य, अब हाई स्कूल में भी लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। तो हम लोग तो इतना काम करते रहे, लेकिन पता नहीं यहां कुछ काम नहीं है। लेकिन लोगों को कहां कहां से प्रचार करने की छूट रहती है, हम तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग तो काम करते हैं। और आप यकीन मानिए, काम ही सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोग सिर्फ जुबान चलाते हैं, काम कम करते हैं। और यही हम दिल्ली का हाल देख रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि काम हो और सबको सहूलियत मिले, सबके साथ कल्याण हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, तो दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाइए एनडीए की, और यहां से बुढ़ारी से भाई शैलेंद्र कुमार जी को जिताइए। यही हम आपसे आग्रह और निवेदन करने आए हैं। तो उम्मीद करें ना,
तीर के बगल का बटन दबा करके जिता दीजिएगा शैलेंद्र जी को। तो क्या है बताइए, तीर का बटन दबाइएगा। चलिए, आप सबने यह आश्वस्त कर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और यहां पर माननीय अमित शाह जी भी उपस्थित हैं, मैं पुनः उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज एनडीए में जनता दल यू के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थन में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और हम लोग मिलकर काम करते हैं, बिहार का उत्थान किया है, मिलकर के हम लोगों ने काम किया है, इसलिए मैं उनका फिर से अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने जो वचन दिया कि मदद करेंगे और भाई शैलेंद्र जी को तीर के बगल का बटन दबाकर विजयी बनाइएगा, तो इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।